जीतेंगे नहीं तो खेले खराब करेंगे। कुछ इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव को ले रही है। नमस्कार, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज 26 दिसंबर है, बस चंद दिन बचे हैं, ये साल अपने हस्त को पहुंचेगा और एकदम चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश है। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, आप देख रहे हैं। आज कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरह का स्लोगन के साथ। और समाजवादी पार्टी के नेता अभी क्वारंटाइन है, उनकी पत्नी को कोरोना हो गया है, तो अखिलेश जी भी 3 दिन के लिए क्वारंटाइन है। भाजपा लेकिन रुक नहीं रही है, उसका अभियान जारी है, उसका अभियान चल रहा है। इस सब के बावजूद कि जब प्रधानमंत्री जी हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं और करोड़ों रुपया योजनाओं में बांट रहे हैं, इस सब के बावजूद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल रहा है। और इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया है कि ओमिक्रॉन और बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण चुनाव टाला भी जा सकता है। भी चुनाव टाला जाए और लोगों की जान बचाई जाए। आपको अगर याद होगा, कुछ पुराने वीडियो हमारे देख लें अगर, तो मैंने पहले कहा था कि जब दुनिया में सारे देशों ने अपने यहां से हवाई कनेक्शन डिटेक्ट कर दिया है, लेकिन भारत का जारी था। और ये हो रहा था कि जब तक भारत में पूरा रफ्तार नहीं पकड़ेगा, तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा पीएमओ उस पर इनिशिएट नहीं करेगा। अभी मैं कुछ बुद्धिजीवियों की बहसों को सुन रहा था, तो प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक ज्ञान पे बहुत भयंकर कमेंट लोग कर रहे थे कि इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, या इनका जो भाषण लिखते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कब कहां क्या बोलना है। अमित शाह जी का एक वीडियो देख रहा था कि रावण के मरने पे भरत को उनसे ज्ञान लेने भेज देते हैं और प्रेशर देके जोर से कहते हैं कि भरत जाओ, रावण से सीखो, रावण बहुत बुद्धिमान है। आप सोचिए, इस तरह का ब्लंडर अगर किसी और ने किया होता तो हाहाकार मच जाता। लेकिन अब भाई भाजपा है, अमित शाह है, मोदी है, ये कुछ भी करें, लेकिन इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश हाथ से फिसलता दिख रहा है। तो ये लोग लग गए हैं कि भाई चुनाव भी टाल देंगे कोरोना के कारण। अब देखिए कितना मजेदार मामला आ गया है। शादी ब्याह में 50 लेके 70 से लेके 100 लोग रहेंगे, लेकिन रैलियों में अनगिनत लोग रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री की रैली में बसों से ढो ढो के लोग लाए जाएंगे, लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोग नहीं होने चाहिए। नाइट कर्फ्यू जरूरी है, क्योंकि कोरोना रात को ज्यादा निकलेगा, ओमिक्रॉन रात को ज्यादा निकलेगा। और दिन में तो आप अपना काम धड़कल्ले से करिए, दिन में कुछ नहीं होगा। एक जो माहौल बिल्डिंग का काम है, ये बेसिकली क्या है कि बीमारी को हमारे अवाम में बहुत अगंभीर बना दे रही है। और जिस तरह से कोरोना में हमने देखा कि छटपटा के लोग मर रहे थे, जब सरकार को जरूरत थी पहलकदमी लेने की तो ताली थाली बजवा रहे थे, दुनिया भर का गपोली कर रहे थे। और जब चीजें हाथ से निकल गई, मछलियों की तरह तड़प तड़प के लोग मरने लगे, तो फिर भाग छुपा गए थे लोग, लुका गए थे लोग। वही स्थिति न खड़ी हो जाए, इसलिए ओमिक्रॉन से आप गंभीर रहिए, आप सतर्क रहिए। और चुनाव उनाव देखिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी मनसा खराब है। चुनाव 5 साल बाद कोई सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, क्योंकि सरकारों का जो कैरेक्टर दिख रहा है वो फाइनली दिख रहा है कि जनता के टैक्स पे एक समूह का स्वार्गिक आनंद लेना, इतना ही रह जा रहा है। कुछ थॉट, कुछ सोच, कुछ समझदारी, कुछ ये सोचते हैं, कुछ वो सोचते हैं, लेकिन जमीन पे क्या है कि भाई अभी जो लोग पहटे हुए हैं सरकार बनेगा या जिनकी सरकार चल रही है, ये सरकारी धन में लूट के अलावा बहुत उसका मंतव्य नहीं दिख रहा है। तो वैचारिक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने या इस सरकार ने जो नुकसान पहुंचाया है वो तो है, लेकिन जान रहेगा तो जहान रहेगा। चुनाव उनाव होते रहेंगे। डर से भाजपा अगर कर रही है तो नितांत गलत है, और अगर गंभीर है तो मोदी जी रैलियां बंद करें। मोदी जी खुद इनिशिएट करें और पूरे देश को इस विश्वास में लें कि बीमारी गंभीर है और उससे बचाने के लिए हम लगे हुए हैं। आशा है आप इसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सरकारों पे मत छोड़िए, नेताओं पे मत छोड़िए, अपना दिमाग लगाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।